अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की एक गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या, कुछ न समझे खुदा करे कोई। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई। जब तवक्का ही उड़ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। तो पहले ही शेर में जो पहला शेर है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, यहाँ पे शायर ने सन्नत तलमिया इस्तेमाल की है। यानी जो मैंने पहले भी कहा है, सन्नत तलमिया कहते हैं जिस शेर में किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तो ये शेर जो है, इसमें इब्न मरियम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता की थी कि वो अल्लाह ताला से दुआ मांग के मुर्दों को जिंदा किया करता था। और जो हम कह सकते थे कोढ़ के मरीज थे, उनको इनकी दुआ से शिफा मिलती थी। तो इसी मशहूर वाक़े, ये मुआज़ा उन्हें अल्लाह ताला ने अता किया था। तो इसी मशहूर वाक़े की तरफ मिर्ज़ा गालिब ने इशारा किया है। तो मिर्ज़ा गालिब कह रहे हैं इब्न मरियम हुआ करे कोई, यानी मेरे लिए भी कोई मसीहा आ जाए, मेरे लिए भी कोई हज़रत ईसा जैसा आ जाए, मेरे लिए भी कोई हज़रत ईसा जैसा आ जाए। इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हीं के जैसा मेरे जीवन में भी, मेरी ज़िंदगी में कोई आए। वो क्या करे, मेरे दुख की दवा करे कोई। जो मुझे दुख दर्द है, जो मुझे परेशानियां हैं, जिनका सामना मुझे करना पड़ रहा है, उन दुखों, इन परेशानियों, इन मुसीबतों, इन तकालीफ से मुझे आज़ाद कराए, इनसे मुझे नजात दिलाए। तो मेरे लिए भी कोई मसीहा बन के आए और मुझे इन तकालीफ, मुझे इन दुख दर्दों से रिहा करे। बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ। शायर कह रहा है कि मैं इस दीवानगी की हालत में, ये जो इश्क है, ये जो मोहब्बत की दीवानगी है, ये जो इश्क की दीवानगी है, इस दीवानगी की वजह से पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है, मैं क्या क्या बातें बयान कर रहा हूं, मैं क्या क्या राज उगल रहा हूं, मैं क्या क्या राज उगल रहा हूं। इस दीवानगी की हालत में, इस जुनून की हालत में, इस पागलपन की हालत में, इस इश्क की वजह से मेरे मुंह से क्या क्या राज निकल रहे हैं, उगल रहे हैं। कुछ न समझे खुदा करे कोई। अब ये राज किसी की समझ में ना आए, अगर ये राज फाश हुए तो रुसवाई हो सकती है, मोहब्बत की बदनामी हो सकती है। शायद यही कह रहा है कि जो मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल रहे दीवानगी की हालत में, ये राज जो मैं उगल रहा हूं, ये किसी की समझ में ना आए, क्योंकि अगर ये किसी की समझ में आए तो रुसवाई हो सकती है, बदनामी हो सकती है। न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई। शायर ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है, जो कि हमें इस्लाम की तालीमात से भी, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है कि अगर कोई बुरा कहे, अगर आपसे कोई बुरे तरीके से पेश आए, अगर आपको कोई गाली दे, अगर आपको कोई बुरा भला कहे, तो आपको उससे यहाँ से बदले में बुरा भला नहीं कहना है। आपको उससे, जो हम कह सकते हैं, गाली नहीं देनी है। न सुनो गर बुरा कहे, उसकी तरफ ध्यान ही न दो, उसकी तरफ तवज्जो ही न दो। अगर कोई गलत बातें कर रहा है, अगर कोई बुरी बातें कर रहा है, गालियां दे रहा है, या बुराई बयान कर रहा है, या जो हम कह सकते हैं चुगलखोरी कर रहा है, तो उसकी तरफ तवज्जो ही मत दो, तो उसकी तरफ ध्यान ही न दो। न कहो गर बुरा करे कोई, अगर कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, अगर अब कोई बुरे काम कर रहा है, आपसे कोई बुरे तरीके से पेश आ रहा है, अगर आपसे कोई जो बदतमीजी कर रहा है, तो आप बदले में उसके साथ बदतमीजी से पेश मत आओ, आप बदले में उसके साथ बुराई से पेश मत आओ, उसे कुछ मत कहो, उसे कुछ मत कहो, बल्कि उसे बुराई से रोकने की कोशिश करो, उसे नसीहत करो, उसे रोकने की कोशिश करो। रोक लो गर गलत चले कोई। अब अगर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, अब अगर अपनी जिंदगी में कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, गलती कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें उसको रोकना है, हमें उसको समझाना है,
हमें उसको समझाना है, क्योंकि कुरान में भी हमें बताया गया है कि आप ऐसी उम्मत हो जो कि बुराइयों से रोकने वाली है और नेक कामों का हुक्म करने वाली उम्मत है। तो ये शायर भी कह रहा है कि अब अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर कोई बुरे काम कर रहा है तो हमें उसको रोकना है, हमें उसको समझाना है, हमें उसको नसीहत करना है, बुरे कामों से रोकना हमारा फर्ज बनता है। बख्श दो अगर खता करे कोई। अब अगर किसी से कोई गलती सरजद हो गई है, अब अगर कोई गलती किसी से हो गई, अब अगर किसी से कोई गुनाह हो गया, किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाया, तो हमें क्या करना है बदले में? उसे तकलीफ नहीं पहुंचानी है, उसे मारना पीटना नहीं है, बल्कि उसे माफ करना है, उससे दरगुजर करना है, जो कि हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया है। क्योंकि बेशुमार तकालीफ का सामना उन्हें करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने तमाम दुश्मनों को माफ फरमाया। तो वही तालीमात हमें भी मिली। तो शायर भी उसी की तरफ इशारा कह रहे कि बख्श दो अगर खता करे कोई। अगर अब कोई आपसे बुराई कर रहा है, गलती कर रहा है, तो उसे बख्शना है, उसे माफ करना है, उसे दरगुजर करना है। कौन है जो नहीं है हाजतमंद? शायर ने यहाँ पे इशारा किया कि इस दुनिया में हर कोई फर्द बशर जो है, जो कोई भी इंसान है, किसी न किसी तरीके से हाजतमंद है, किसी न किसी तरीके से जो है जरूरतमंद है, हर तरीके से जरूरतमंद है, हर कोई हाजतमंद है, हर कोई जो है मोहताज है। इस दुनिया में इंसान मोहताज ही है। इंसान जो है हाथ फैलाए हुई है, कोई किसी न किसी तरीके से किसकी हाजत रवा करे कोई। अब इंसान किस तरह से एक दूसरे की हाजत रवाई करे? जब इंसान खुद जरूरतमंद है, जब इंसान खुद जो है हाजतमंद है, जब इंसान खुद जो है जरूरतमंद है, अब वो दूसरों की हाजतें किस तरह से रवा कर सकता है? यानी ये जो हाजत रवाई है, ये जो जरूरतें पूरी करनी है, ये अल्लाह के हाथ में है। वही सबकी जरूरतें पूरी करने वाला है, वही सबकी हाजत रवाई करने वाला है, वही सबके दुख दर्द दूर करने वाला है। यानी हर एक इंसान इस दुनिया में हाजतमंद है, जरूरतमंद है, जो बेबस है। इस बेबसी की हालत में इंसान किसी का जो हम कह सकते हैं भला नहीं कर सकता। क्या किया खिज्र ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई? तो इस शेर में भी शायर ने सनत तलमिया इस्तेमाल की है। इस शेर में शायर ने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया है। कहा जाता है कि वो एक नबी या पैगंबर हैं। तो कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि उन्होंने आब हयात पिया है और तब से लेके आज तक वो जिंदा जावेद हैं। तो कहा जा रहा है कि जो सिकंदर आजम यूनान के मशहूर मारूफ बादशाह थे, जो पूरी दुनिया को फतह करने चले थे, तो उन्होंने सिकंदर अलैहिस्सलाम की उन्होंने खिज्र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में वो चले थे आब हयात हासिल करने के लिए, ताकि वो दायमी जिंदगी हासिल कर सके। मगर वहां से वो नामुराद होके लौटे। तो जब उनकी रहनुमाई में इंसान नामुराद होके लौटा, अब किसकी रहनुमाई पे भरोसा किया जाए? अब इंसान किस तरह से, अब किसकी रहनुमाई पे भरोसा किया जाए? किसकी रहनुमाई लेके इंसान आगे बढ़े? जब तवक्का ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई? शायर कह रहा है कि यहाँ पे आखिरी शेर में, मक्ता में शायर कह रहा है अपने आप से मुखातिब है कि ऐ गालिब, जब लोगों पे, जब अपनों से भरोसा ही उठ गया है, जब लोगों से उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं, अब जब लोगों से भरोसा ही उठ गया है, उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं, अब किसी से गिला करना, किसी से शिकवा करना, ये ठीक बात नहीं है। गिलो शिकवों का कोई फिर जवाज नहीं बनता। तो बाकी दूसरी गजल अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।